यूक्रेन की जंग में रूस हर कीमत पर जीत हासिल करना चाहता है और अमेरिका इस जंग में रूस की हार चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका के नेतृत्व में नेटो समेत यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के साथ मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से इस जंग को लड़ रहे हैं। लेकिन रूस सब पर भारी पड़ रहा है और अब जो हालात हैं वो और भी ज्यादा विनाशकारी दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के अलायंस में चीन ने मदद के लिए एक नया वॉर फ्रंट खोलने का फैसला कर लिया है और ये फ्रंट है स्पेस का। आखिर कैसे अमेरिका के घेराव के लिए बना नया मोर्चा, ये रिपोर्ट देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूएस की सबसे बड़ी टेंशन, जिनपिंग का सीक्रेट मिशन। पुतिन ने दिया फरमान, मल्टी फ्रंट पर वॉर ऑन। यूक्रेन रूस की जंग में अब स्थिति वो नहीं रही जो दिख रही है, बल्कि जंग का विस्तार जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक हो चुका है। और इस जंग में यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ रही एक टीम के खिलाफ रूसी अलायंस में लामबंद हुई सेना एक्शन में है। आप चौंक सकते हैं, लेकिन यह सच है। इस समय रूस का सबसे बड़ा मददगार बन गया है चीन, वो देश जिसकी अमेरिका के मुहाने पर अदावत की एक पूरी कहानी है, जिसका टारगेट सीधे अमेरिका है। तो क्या अमेरिका के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो गई है? क्या चीन अब अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहा है? और क्या चीन अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करेगा? हर सवाल अपनी जगह पर सही है और इन सवालों का जवाब आपको चौंका सकता है, क्योंकि विस्तार सिर्फ जमीनी जंग तक सीमित नहीं है, ना ही समंदर और आसमान के दायरे तक सिमटता है, बल्कि इस जंग का विस्तार अंतरिक्ष तक है, जिससे महाविनाश के लिए जिम्मेदार 2 हालात साफ हो जाते हैं। रूस जल, जमीन और आसमान से जंग लड़ेगा और अमेरिका पर चीन अंतरिक्ष से हमला करेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये हालात अपने आप बने हैं या फिर इन्हें बनाया गया है। अगर हालात अपने आप बन गए हैं तो रूस चीन का करीब आना, अमेरिका के खिलाफ जंग का बिगुल फूंकना एक सामान्य घटना है। लेकिन ये हालात अगर बनाए गए हैं तो फिर अमेरिका के खिलाफ एक बेहद गंभीर साजिश शुरू हो चुकी है, जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर बदलना तय है। अमेरिका की हार भी निश्चित है और फिलहाल ये बनाए गए हालात ज्यादा लग रहे हैं। कैसे, इसे देखिए। यूएस की स्पेस फोर्स के कमांडर ने अलर्ट जारी किया है। दावा है कि चीन रूस मिलकर स्पेस में हलचल मचाने जा रहे हैं। रूस चीन का अमेरिकी सैटेलाइट्स पर अटैक का प्लान है और सैटेलाइट पर अटैक के लिए दोनों स्पेस में हथियार तैनात कर रहे हैं। यानी अमेरिका के गाइडेड हथियारों को डेड वेपन्स बनाने के लिए जिन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है, चीन और रूस मिलकर उन्हें ही तबाह कर देंगे, जिससे अमेरिका वॉर जोन में भी ब्लाइंड हो जाएगा और उसे हार का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि वर्ल्ड ऑर्डर में जिस अमेरिका को अभी शीर्ष पर रखा जाता है, वो सुपर पावर के ऑर्डर में सबसे नीचे आ जाएगा। हालांकि अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए हलचल होना सामान्य घटना नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि चीन और रूस के इस कदम का किसी ने जिक्र तक नहीं किया। तो क्या रूसी स्पेस फोर्स के चीफ का दावा भ्रामक है? क्या भविष्य की आशंका को देखते हुए स्पेस फोर्स के चीफ ने यह दावा किया है, या फिर कोई हलचल वाकई महसूस हुई है? इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ अमेरिका के पास है, लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए एक हलचल ऐसी वाकई हुई है जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। रॉकेट लॉन्च ट्रैकिंग वेबसाइट नेक्स्ट स्पेस फ्लाइट के अनुसार चीन ने एक सीक्रेट तैयारी की है। इस तैयारी के तहत चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में साइट 95 एक्टिव है। साइट 95 से चीन एक अज्ञात पेलोड लॉन्च करने की तैयारी में है और लॉन्चिंग रॉकेट व्हीकल करीब 530 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है।
यानी दावा यह हो रहा है कि चीन ने अपनी साइट 95 पर रॉकेट से एक ऐसे पेलोड को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है जिसका उद्देश्य किसी को नहीं पता है, लेकिन इसका उद्देश्य अमेरिका के खिलाफ ही आंका जा रहा है। तो क्या रूस और चीन के बीच जंग को लेकर समझौता हो चुका है? क्या चीन अमेरिका के इंफॉर्मेशन सेंटर को अंतरिक्ष में तबाह करके सुपर पावर को वॉर जोन में अंधा बना देगा? और क्या रूस न सिर्फ यूक्रेन में जंग लड़ेगा बल्कि अमेरिका को भी तबाह करने के लिए अब तक का सबसे घातक कदम उठाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।